टेंशन क्यों होगी? पता नहीं, कॉलेज जाकर सबके साथ ऐसा ही होता है क्या? सब अजीब बातें करने लगते हैं। शायद। फिर तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। तो उस रात को तुमने जो सपना देखा, जो सच में सपना नहीं था, वो सुनकर मैं सोचने लगी, हाँ ठीक है, डॉल्टन थोड़ा अजीब तो है लेकिन पागल नहीं है ना? रूम की चाबी मुझे वापस चाहिए। ठीक है, तो मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया और मुझे पता चला कि तुम तो पागल नहीं हो यार। तुम एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर हो। जरा ये देखो, कपड़े देखकर लगता है ये खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हैं। हे गाइस, ये है स्पेक्ट्रल साइटिंग्स। मैं हूं स्पेक्स, ये है टकर। हाय बोलो टकर। नहीं। ओके, हम हैं पीपीआई, प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसके बारे में कई लोगों ने हमसे अक्सर सवाल किए हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ऐसा सच में होता है? हमारी फिजिकल बॉडी सो जाती है और फिर एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से निकलकर चली जाती है किसी दूसरी दुनिया में। मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मैंने कहा था ना ये इंटरेस्टिंग है। हमारी पुरानी मेंटोर डॉक्टर अलीस रेनियर ने उस दुनिया को एक नाम भी दिया था। वो उसे कहती थी शैतानों की दुनिया। एक मिनट। मेरा नाम अलीस है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तो आज मैं जिन चीज़ों की बात करूंगी वो हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन और शैतानों की दुनिया। ओके, ज़रा 1 मिनट रुक जाइए। 3, 2, 1। शैतानों की दुनिया, एक अंधेरी दुनिया जहां वो आत्माएं रहती हैं जो बहुत तकलीफ में हैं, और उनमें से कुछ आत्माएं अपनी जिंदगी की सबसे भयानक गलतियों को लगातार अनंत काल तक झेलने के लिए शापित हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्ट करके जब हम इस दुनिया में पहुंचते हैं तो ऐसी ही आत्माएं हमारे आने से जाग जाती हैं। वो हमें महसूस कर सकती हैं, यानी हमारी जिंदा आत्मा को। उन्हें भी जिंदगी चाहिए जिसे पाने के लिए वो तड़पती हैं। इसलिए हम वहां जितनी दूर जाएंगे सफर उतना ही खतरनाक होता जाएगा। उन्हें जिंदगी चाहिए जिसे छीनने वो इस दुनिया में आ सकते हैं। मेरी चेतावनी है, भटकना मत। हाँ, तुम कुछ सोच रहे हो, कहो क्या हुआ? मैंने फ्लैट हाउस में जिसे देखा था। उल्टी वाला लड़का? हाँ, उसने मुझे कुछ कहा था। उसने कहा दरवाजा बंद करो। क्योंकि वो नहीं चाहता होगा कोई उसे वैसी हालत में देखे। हाँ, लेकिन शायद वो कुछ और कह रहा था। लगता है वो इस दरवाजे की बात कर रहा था। तो अब क्या तुम वापस जाकर उससे पूछोगे? सीरियसली? मुझे सच जानना है। देखो, मुझे भी उस लड़के से हमदर्दी है, पर अंधेरी दुनियाओं से दूर रहने में ही हमारी भलाई है। इस पेंटिंग में कोई जरूरी मैसेज छिपा हुआ है क्रिस। मुझे पता करना ही होगा। ओके। लेकिन वो घोचुन इतनी आसानी से तुम्हें उसके रूम में जाकर टॉयलेट के भूत से बात करने नहीं देगा। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो प्लान क्या है? टेंशन मत तुम्हें कुछ चाहिए? अरे बहन, निकोलस की खोली में अपन की बॉल्स की टोकरी रह गई थी। अगर वो पंटर इधर ही है तो अपन वही लेने आइए। वो पर पेज के साथ पढ़ाई कर रहा है। अब चलो डॉल्टन। मैं तुम्हें ये पढ़कर सुनाता हूँ, बहुत ही कमाल का है। नाम है इन फ्लेम्स। ये तुम्हें बिल्कुल हिला कर रख देगी। मैंने कैंप फायर को देखा। लोगों ने कहा वो सुंदर है, लेकिन वो बस खतरनाक प्लाज्मा है। मुझे एक रूम चाहिए जिसमें अंधेरा हो। ओके।
क्या होगा? उसके बाद तुम हवा में उड़ोगे और ऐसे करोगे। वो यार मैं कोई भूत नहीं हूँ। तुम्हारे जैसा बोरिंग भूत वैसे भी किस काम का। खुल गया। उसके बेड पर आत्माओं के साथ लुका छुपी खेलोगे? इस पर तो वो अपनी रातें रंगीन करता होगा। चलो जमीन पर ही बैठ जाता है। ओके। तुम थोड़ा दूर बैठोगी तो अच्छा ओह होगा। हाँ, सॉरी यार। ओके, तैयार हो? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आत्मा निकली क्या? अलविदा मेरे दोस्त। तुम यहाँ हो डॉल्टन? शायद मुझे क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री लेनी चाहिए, लेकिन मैं फाइनेंस में भी बहुत अच्छा हूं, तो मुझे अपनी काबिलियत बर्बाद नहीं करनी। तुम्हारा मुंह धोने का इरादा नहीं है क्या? ओह, अब मैं इसे धो सकता हूं। इसका काम हो गया। मुझे थोड़ी देर लगेगी। बेवकूफ। डॉल्टन, डॉल्टन, अब ये लाइट किसने बंद की? डॉल्टन, डॉल्टन। उसे रोक दो। डॉल्टन! तेरी आंखें खोलो।